ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर प्रणाम। आज स्वाध्याय एवं चिंतन की क्लास 1144 है। आज का दिन शुक्रवार 7 फरवरी 2025 और आज का विषय है मानव के पाप पुण्य के होते हैं 14 साक्षी। आज का विषय आदरणीय श्री वागेश शर्मा जी लेंगे जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। अब मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपना उद्बोधन आरंभ करें। धन्यवाद। धन्यवाद अभिषेक जी और सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सर्वप्रथम उद्बोधन से पूर्व जैसे कि हमारी परंपरा है, हमारा अपने इष्ट को याद करते हैं, माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां, जय मां। जैसा कि सनातन धर्म और हमारे धार्मिक ग्रंथों में मनुष्यों के कर्मों को एक विशेष स्थान दिया गया है, क्योंकि ये एक सर्वविदित तथ्य है, सर्वविदित मान्यता है कि शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु अच्छे कर्मों की वजह से वो जिंदा रहेगा या फिर आदमी की को जाना जाएगा। पृथ्वी पर मनुष्य अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म करता है। अच्छे कर्मों को पुण्य के रूप में हम मान्यता देते हैं, तो बुरे कर्मों को पाप के रूप में जाना जाता है। और वेद पुराण या पुराने जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन्होंने इस विषय को, पाप और पुण्य को, धर्म और धर्म से भी जोड़कर बताया है। उनका जो प्राचीन ऋषियों का, प्राचीन मनीषियों का, या जो सदगुरु हमारे रहे हैं, उन्होंने धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से जोड़कर बता दिया। अब आप देखिए कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में, वर्ष में, एक वर्ष में, एक दिन में या एक क्षण में जो भी पाप या पुण्य करता है, उसका फल उसे मिलता है। ये बात अलग है कि उसका फल उसको जीवित रहते हुए मिल जाए या फिर उसको मृत्यु के बाद भुगतना पड़े, क्योंकि इस भ्रांत में अनेक ग्रंथों में अनेक स्थिति परिस्थितियों में अलग अलग बातें कही गई हैं। और चाणक्य नीति में विशेषकर 5वें अध्याय में इस बात का उल्लेख है कि जन्म मृत्यु ही यात्य को भुनक्त्येय भुवा शुभम शुभम नरकेशु षटपत्य के एको यति परागति। मतलब मनुष्य को जो ये जन्म मृत्यु का चक्र मिलता है, इसमें वो अकेला फंसता है, क्योंकि वो एक आत्मा के साथ आता है। पाप पुण्य का फल भी वो अकेला ही भोगता है, इसमें और कोई भोग, पाप पुण्य करता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ करता रहेगा, लेकिन जब भोगने का टाइम आएगा तो वो केवल उसे अकेले ही भोगने पड़ेंगे। और इसीलिए वो अकेला ही, चाहे वो आनंद ले या कष्ट झेले, वो भी उसे अकेला ही उसे सब भुगतना पड़ेगा। और यहां तक कि मोक्ष की भी प्राप्ति यदि है तो वो भी उसको अकेले को होती है। अब ये तो किसी ने देखा नहीं है कि मोक्ष के बाद कहा जाता है, कौन कह जाता है, क्योंकि ये बात सर्वविदित है कि इस दुख में यदि कोई पाप के कारण उसको कोई दुख होता है तो उसमें उसके माता पिता, भाई बंधु, सगे संबंधी, यार दोस्त, परिजन, कोई इसको नहीं बांट सकते, क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति इस दुनिया में अकेला जन्म लेता है, मृत्यु के बाद वो अकेला ही परलोक सिधारता है। ये बात है कि उसके अपने परिजन उसे मुक्ति धाम तक छोड़कर आते हैं,
लेकिन ये भी कहा गया है कि मुक्ति धाम जाने से पहले ही, उसका शरीर से मुक्त होते ही उसका सब कुछ समाप्त हो जाता है। मुक्ति धाम पहुंचने के बाद उसके शरीर का भी दाह संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन जो उस व्यक्ति के पाप कर्म या पुण्य कर्म वो उसके साथ साथ चलते रहते हैं, वो अकेला ही उनको भोगना होता है। अब यहाँ बट नेचुरल है, एक सवाल हमारे सबके मन में उठता है कि जब व्यक्ति संसार में अकेले ही आना है और अकेले ही जाना है, या फिर अगर वो कोई बुरे काम छिपकर करता है, या फिर उसके बुरे कर्मों का फल या पाप या पुण्य का साक्षी आखिर कौन है जो इस सब चीजों के लिए उसको दंडित करता है या उसको पुरस्कृत करता है। नेचुरली जब आप अकेले आए हो, अकेले जाए हो, तो जब आप अकेले ही हो तो फिर पुण्य पाप कहां से आ गया। इस संबंध में बड़ा सर्वविदित तथ्य यदि जाने तो हम ये देखें, देखिए जिस तरह चंद्रमा दिन में नहीं दिखाई देता, सूर्य देव रात को दिखाई नहीं देते, लेकिन इनमें से कोई ना कोई हर समय कहीं ना कहीं तो विद्यमान रहता है। कोई छुपता तो है नहीं सूर्य, ना सूर्य छुपता है ना चंद्रमा छुपता है। ये बात अलग है, पृथ्वी के रोटेशन के हिसाब से वो इधर उधर चले जाते हैं। तो इसी तरह अग्नि के बारे में भी कहा जाता है कि अग्नि चाहे वो प्रकट हो रही है या नहीं हो रही है, वो कहीं ना कहीं जठराग्नि हो, मंदाग्नि हो, या जैसी भी अग्नि हो, वो कहीं ना कहीं विद्यमान जरूर रहती है। और चाहे वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन अग्नि अग्नि होती है। इसलिए हम ये साफ कह सकते हैं कि कुछ तो एक ऐसा है, कुछ ना कुछ तो है जो मनुष्य के साथ हर टाइम रहता है। और यही कारण है कि जब कोई मनुष्य कोई बुरा कर्म करता है तो उसकी सूचना या उसकी जो इनर कॉन्शियस है वो उसको एक बार तो जरूर टोकेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि तू ये गलत कर रहा है और इसका दंड धर्मराज के पास जब इनकी सूचना दर्ज होती चली जाती है, जैसा कि कहा जाता है, जैसा कि पढ़ा है हमने, तो इसका दंड भी जरूर मिलेगा। अब देखिए, किसी शायर ने कहा था, देवऋषि जी कहते हैं जिसे पाप वो अभिशाप नहीं है, कहते हैं जिसे पाप वो अभिशाप नहीं है, इस पाप का दुनिया में कोई माप नहीं है। इस पाप बड़ा है छोटा है, मेजरमेंट इसका कोई नहीं है। कहते हैं जिसे पाप वो अभिशाप नहीं है, इस पाप का दुनिया में कोई माप नहीं है पाप अगर पाप प्रकट हो जाए, है पाप अगर पाप प्रकट हो जाए, पर्दे में किया पाप कोई पाप नहीं है। एक जनरली उन्होंने कह दिया। कवि या शायर तो एक अलग सोच होती है ना उनके, तो इसलिए रिवॉल्यूशनरी होते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पाप, आखिर पाप का मेजरमेंट क्या है, पाप क्या है। तो देखिए कुछ बातें जैसे कि सामान्य रूप से हम देखते हैं वो है कि जो भी कोई काम या जिस काम को हमारा धर्म स्वीकार नहीं करता, या धर्म जिन कामों को करने के लिए मना ही करता है, उन्हें पाप माना जाता है। जो काम आध्यात्मिक या सामाजिक मूल्यों को कमजोर करते हैं, हमारे जो जीवन शैली को के ऊपर एक गलत इंप्रेशन डालते हैं, गलत ठप्पा लगाते हैं, उनको पाप माना जा सकता है। जो काम आर्थिक या प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देते हैं, जैसे कि वनों की कटाई कर देना, पेड़ों को काट देना, या फिर आर्थिक संसाधन चोरी करना, किसी का धन हड़प लेना, उन्हें पाप कहा जा सकता है। और इस तरह के जो किए गए पाप हैं उनका फल भी जो भुगतता है या जो पाप करने वाला व्यक्ति है उसे पापी या गुनहगार माना जाता है। पाप करने वाले व्यक्ति को कष्ट और दुख निश्चित रूप से भोगने पड़ते हैं। और ये बात अलग है कि पाप का जो फल है उसे इस जन्म में मिले या जन्मांतर तक भोगना पड़े, ये डिपेंड करता है पाप की ग्रेविटी या पाप की उसके ऊपर। पुराने जमाने में हम देखा करते थे कि बहुत से जो है लोग थे, पापी थे, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं लेकिन मौज ले रहे हैं, और कुछ पूरे जिंदगी मौज ली और चले गए। लेकिन अब लगता है वहां ऊपर भी कंप्यूटराइजेशन हो गया है, और अब पाप
करने वालों का, पापियों का फल इसी जन्म में उनको मिलना शुरू हो गया है। अब पाप के बारे में भी क्या किया जाता है, पाप कौन से होते हैं? वाचिक पाप कहा जाता है, जो कि वचनों के द्वारा किए गए पाप है। इनको मेन रूप से यदि हम देखें तो 4 रूप से कहे जाते हैं। किसी के बारे में कठोर वचन बोलना या उसे गाली गलौज करना, किसी की चुगली करना या पीठ पीछे उसकी बुराई करना या उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना, झूठ बोलना। झूठ बोलना भी वो पुराने जमाने में कहते हैं झूठ बोलना पाप है। और व्यर्थ की बातें करना, ये ऐसे पाप माने जाते हैं कि जो वाचिक पाप कहते हैं, मतलब जिनको बोलकर आप पाप के भागी बन जाते हैं। और कर्म फल के सिद्धांत से यदि हम देखें तो कर्मों का फल, बुरे कर्मों का बुरा, वो गाना था ना, सुनो भाई चाचा, बुरे कर्म का बुरा नतीजा, सुन भाई चाचा हाँ भतीजा। तो देर सवेर जो पाप का फल मिलने की जो बातें हैं ना, वो देर सवेर होती रहती हैं। अब ये जो अभी सवाल आया था कि कुछ लोग मौज ले रहे होते हैं, पाप कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी मौज होते हैं। तो कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के पुण्य बहुत ज्यादा हैं, पुराने पुण्य बहुत ज्यादा है, तो उसके किए हुए पाप का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि वो जो पुराने पुण्य हैं वो उसको प्रोटेक्ट रखते हैं। और जब पुराने पुण्य खत्म हो जाते हैं और बैलेंस में आ जाता है, तो पाप करते ही उसको पाप का फल मिलने लगता है। हाँ, पाप का फल जो है पतन के रूप में या दुख के रूप में या परेशानियों के रूप में या अनेक प्रकार की पीड़ाओं के रूप में उसको मिलता है। ये भी माना जाता है कि पापी के साथ रहने वाला या पाप के जो पाप करने वाले का सहयोग करने वाला भी पापी माना जाता है। और पाप की सजा किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को डिपेंड करता है कि उसके पाप की ग्रेविटी क्या है और उसके अपने कर्म कैसे हैं, उसके जो पर्यावरण का वातावरण कैसा है। अगर पाप देश के कानून के अनुसार अपराध है तो राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो भी उसको सजा दे देती है। लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो सामान्यतः माना जाता है कि ये पाप तो नहीं है, या ऐसा है, पारिवारिक है, झूठ बोलना है आपस में यदि है, तो उनसे बचने के लिए फिर ये स्थिति आती है कि आदमी उनसे कैसे बचे, क्योंकि पाप तो पाप है, बचना भी पड़ेगा। तो पाप से बचने के लिए सबसे जो बेस्ट जो सॉल्यूशन है या जो उपाय है वो है प्रायश्चित करना। यदि ये पाप करने के बाद आपने जिसके प्रति पाप किया है, जिस के बारे में पाप किया है, जैसा भी पाप किया है, यदि आप सच्चे मन से उसका प्रायश्चित कर लेते हैं तो उसका फिर आपको दंड जो है वो कम हो जाता है। शरीर, वाणी या मन से आपने सपोज कोई पाप किया, सब वो आपने झूठ बोला, आपने चोरी की, लेकिन यदि आप शरीर, वाणी और मन से आगे से इन कामों को ना करने के लिए कसम खा लें, तो फिर आप तय मानिए कि आपको पाप से मुक्ति मिल सकती है। और भी अनेक प्रकार के, यदि आपसे कोई पाप हो जाता है, पाप कर लेते हैं, तो आप भगवान की भक्ति करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की परिक्रमा करें, मंत्र करें, जप करें, तप करें, पूजा पाठ करें, तपस्या करें, या कोई ऐसा भगवान के प्रति यदि कुछ कर सकते हैं, आप तीर्थ यात्रा पे जाएं, गंगा स्नान करें, तो उससे भी आपके पाप की जो से मुक्ति मिल सकती है और आपकी जो पाप की सजा है वो कम हो सकती है। कई बार कई मामलों में हमने ये भी देखा है, यदि आप सामाजिक सेवा या परोपकार करते हैं या कोई ऐसा पाप जो आपने समाज के प्रति किया है या जो कि प्रकृति के प्रति किया है, उस पर यदि आप पश्चाताप करते हैं, उसके एवज में आप समाज सेवा करते हैं या कोई परोपकार के काम करते हैं, सपोज आपने कहीं कोई कुआं खुदवा दिया, जैसे पुराने जमाने में खुदवाते थे, कहीं नल लगवा दिया, कहीं पेड़ लगवा दिए, कहीं आपने कोई ऐसा काम कर दिया, उससे भी उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। तो इस तरह पश्चाताप करना या परोपकार के साथ साथ यदि आप आत्मचिंतन करते हैं, यदि आपके अंदर एक ऐसी भावना आ जाती है कि भाई ये मुझसे गलत हुआ, और आप उस बारे में सोचें कि अब आगे से ये ना हो तो इसके लिए मैं क्या करूं, तो ये भी एक ऐसा
ढंग है जिससे कि आप पाप से मुक्ति कर सकते हैं। अपने जो आपके इष्ट हैं उनसे आप पूजा अर्चना करके उनसे क्षमा मांग सकते हैं, उनके सामने अपने स्वीकारोक्ति कर सकते हैं। और जैसा कि उसमें ईसाई धर्म में कहा गया है, आप चाहे तो कन्फेशन कर सकते हैं। उसमें कन्फेक्शन आप चर्च में जाकर करते थे, इसमें आप भगवान के, आपने कई बार देखा होगा कई लोग मंदिर में जाके बहुत देर तक बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं। कई लोगों को हमने ऐसा भी देखा है, बैठे 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 रोने लगते हैं, पूजा करते करते रोने लगते हैं भगवान के सामने। तो इस तरह से वो एक, ये देखा जाए तो प्रायश्चित करते हैं। क्योंकि पाप हो या गुनाह, पाप या गुनाह मनुष्य के वास्तव में वो कर्म है जो धर्म के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। ऐसे सभी कर्मों का आध्यात्मिक या सामाजिक मूल्यों का, जिनसे आध्यात्मिक या सामाजिक मूल्य नष्ट हो जाते हैं, या फिर किसी को आर्थिक रूप से जिससे या शारीरिक रूप से या प्राकृतिक रूप से यदि कोई क्षति होती है, नष्ट होती है कोई चीज, तो वो पाप या गुनाह की श्रेणी में आ जाते हैं। क्योंकि कोई भी कृत्य, कोई भी काम, ऐसा काम जिसको करने से आदमी का विवेक नष्ट हो जाए, मतलब उसके सोचने समझने की बुद्धि समाप्त हो जाए, प्राकृतिक संसाधन पेड़ कट जाए, या फिर कोई नई नाला खराब हो जाए, कहीं का पानी खराब हो जाए, कहीं की वायु दूषित हो जाए, या फिर ऐसा कोई काम या ऐसा कोई गुनाह जो समाज की या फिर न्याय की दृष्टि से गलत है, यदि वो ऐसा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पापी या गुनहगार माना जाता है। और ये बात तय है कि इस तरह को करने वाला जो व्यक्ति है, चाहे वो दुराचारी हो, लोभी हो, चोरी हो, वासना का काम किया हो, अहंकारी हो, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। और कुछ पाप इसमें ऐसे होते हैं जो क्षम्य होते हैं, मतलब जिनको क्षमा मिल सकती है, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनको क्षमा नहीं किया जा सकता। अब देखिए, क्षम्य क्या होते हैं? क्षम्य पाप वो होते हैं जो बहुत ज्यादा जघन्य नहीं होते, और जिनको पश्चाताप के बाद या कोई हल्के फुल्के दंड देने के बाद माफ कर दिया जाता है। यदि हम कानूनी दृष्टि से देखें तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, मतलब बेलेबल, नॉन बेलेबल, इस तरह के भी ऑफेंसेस होते हैं। कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनमें आपको जमानत मिल सकती है, कुछ में आपको जमानत नहीं मिल सकती। कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, कुछ काम आपके ऐसे होते हैं जिनके में आपको कानूनी रूप से कॉग्निजेंस आपके खिलाफ ली जा सकती है, कुछ में नहीं ली जा सकती। तो इस तरह ये पाप की ग्रेविटी होती है। तो जो क्षम्य पाप होते हैं, उनके अलावा दूसरे कुछ नश्वर पाप होते हैं। नश्वर पाप वो होते हैं जिनमें माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि इस पाप में मनुष्य को बहुत ज्यादा पीड़ा मिलती है। इसका जो, यदि हम सरल शब्दों में कहें, इसकी सजा एक पीड़ा के रूप में होती है। और इसमें वो मनुष्य, इस तरह का जो पापी मनुष्य है, वो पीड़ा का अधिकारी होता है, क्योंकि इसमें निर्दोष व्यक्तियों के साथ यदि आपने उसे परेशान किया, उनके साथ कोई मार पिटाई की, या झूठ बोले, या कुछ ही ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में आपने कुछ ऐसा काम किया जिससे कि वहां समाज को या फिर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है, तो ये अपराध ऐसे होते हैं जो क्षम्य नहीं होते, और इनमें आपको सजा मिलनी ही मिलनी होती है। क्योंकि यदि ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए तो जो अच्छे कर्म होते हैं उन्हें हम पुण्य कहते हैं। और न केवल हिंदू धर्म बल्कि सभी धर्मों में जो धर्माचरण, धर्म के अनुसार आचरण करता है, वो पुण्य कर्म माना जाता है। और उसमें जो पुण्य कर्म करने से जो सुख मिलता है, उससे आदमी का न केवल अपना बल्कि उसका सामाजिक दायरे में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसके पारिवारिक दायरे में भी उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, और वो वैसे भी सुखी रहता है। धर्म या मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि आप उसके लिए, यदि आप कोई हथियार भी उठाते हैं, या कोई जुनून लेकर काम करते हैं, या आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिससे कि जो समाज के रूप में वैसे तो गलत है, लेकिन धार्मिक या धर्म की स्थापना के लिए वो ठीक है,
तो वो पुण्य की श्रेणी में आ जाते हैं। अच्छा, पुण्य कर्म करने से जो सुख मिलता है, उससे न केवल आदमी को आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि उसका वैसे भी आयु के हिसाब से भी कहा जाता है कि यदि आप अच्छे काम करोगे तो आपकी आयु बढ़ेगी। क्योंकि पुण्य कर्म करने वाला आदमी मानसिक रूप से, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होती, तो इसलिए वो स्वस्थ भी रहता है, और उसके साथ साथ उसके परिवार का भी, उसके समाज का भी, सब का कल्याण होता है। पुण्य कर्म करने से ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं, ये बात तय मानी जाती है। लेकिन पुण्य कर्म करने का दिखावा नहीं होने चाहिए, प्लस पुण्य कर्म करने वाले को उन कर्मों के ऊपर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ये सब चीजें गलत है। चलिए, अब हम जो आज का मुख्य विषय है वो ये मैंने आज, ये अभी 2-3 दिन पहले अखबार में आया था कि मनुष्य के पाप पुण्य के साक्षी कौन कौन होते हैं। तो मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म, जैसे भी कर्म करता है, कर्म के साक्षी जो है, तो कौन कौन होते हैं? 14 साक्षी माने गए हैं। अब देखिए, नंबर 1 दिन, नंबर 2 रात, नंबर 3 सूर्य, नंबर 4 चंद्रमा, नंबर 5 अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और दिशाएं, और धर्म, काल, संध्या, आकाश और इंद्रियां। इस तरह ये 14 साक्षी माने गए हैं, 14 ऐसे लोग माने गए हैं, या ऐसे विधाएं हैं ये, जो आदमी के हर एक कर्म की साक्षी होते हैं। अब आप देखिए, कर्म या तो दिन में करेगा आदमी या रात में करेगा। तो दिन में यदि कर रहा है तो दिन साक्षी है, रात कर रहा है तो रात साक्षी है। या तो सूर्य दिन में करेगा तो सूर्य साक्षी है, रात को करेगा चंद्रमा साक्षी है। इसके अलावा पृथ्वी, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये पंच तत्व हैं, ये हर एक के अंदर विद्यमान रहते हैं, तो ये भी है। दिशाएं, चारों दिशाएं हैं, चारों दिशाओं के साथ साथ 4 उनकी अंतर दिशाएं हैं, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पर ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, और इस तरह से। तो इसके अलावा धर्म, आपका धर्म जो है वो आपको देख रहा है, वो आपको देख रहा है। काल, यदि वो दिन रात नहीं है तो शाम का काल है, संध्या काल है, या पीछे जो गोधूली की वेला है। आकाश देखता है, और आपकी इंद्रियां, आपकी जो 5 इंद्रियां हैं, वो आपको कचोटेंगी। यदि आप गलत कुछ काम कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से आपको एक बार जरूर चेक करेंगी, रोकेंगी कि भाई ये गलत कर रहा है। लेकिन आदमी कई बार इतना ज्यादा ओवर पावर हो जाता है कि वो नहीं मानता। अच्छा, ये देखिए 14 के 14 जो ईश्वर ने विधान दिए हैं, इनसे हर एक प्राणी के हर एक एक पल का हिसाब कर्मों के हिसाब से किया जा रहा है। और मरने के बाद जब मनुष्य धर्मराज या यमराज के पास जाता है, तब उसके कर्मों का जो लेखा जोखा है वो चित्रगुप्त महाराज करते हैं, और कहा जाता है कि कर्म के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। इन सब के साथ साथ आप देखिए, सूर्य हमारे कर्मों की गवाही देते हैं, और उन कर्मों की गवाही देते हैं जो हमारे द्वारा दिन में किए गए पाप या पुण्य होते हैं। दिन में किए गए जितने भी कर्म होते हैं उनकी गवाही सूर्य देते हैं। चंद्रदेव के बारे में कहा जाता है कि यदि हम रात के समय कोई काम करते हैं, गलत काम करते हैं, या ऐसा कोई काम करते हैं जो पाप है, उसकी गवाही चंद्रदेव देते हैं, और यदि पुण्य है तो उसको अप्रिशिएट भी चंद्रदेव करते हैं। शाम का टाइम है, जब सूर्य चंद्रदेव नहीं होते हैं, तब जो गोधूली की वेला या शाम की या बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग की जो गवाही है वो सांध्य देव करते हैं। काल और इंद्रिया, आपका कोई भी कर्म होता है उसमें इंद्रियाओं का सहयोग लगातार रहता है। आप आंख, नाक, कान, इनसे आप दूर नहीं हो सकते। आपका मन है, ये भी इंद्रिय, मस्तिष्क है, ये हर एक आपके कर्म में, अच्छे कर्म में, बुरे कर्म में आपका सहयोग करते हैं। तो कोई भी कर्म जो इनके साथ किया जाता है, तो अभी तो आप वो कर्म कर रहे हैं, आखिर में आपके कर्मों की गवाही, अच्छे कर्म की या बुरे कर्म की, पाप की या पुण्य की गवाही आपकी काल और इंद्रियां देंगे। पंच महाभूत, जैसे मैंने बताया, पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु, ये पंच महाभूत हैं,
जिनसे कि हमारा शरीर बना है। ये हमारे हर एक जो कर्म है, अच्छे बुरे कर्म, उनका रिकॉर्ड भी इनके साथ है, क्योंकि ये हमारे साथ लगातार चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमारे साथ चलते रहते हैं। अग्नि और जल हमारे कर्मों के समय चाहे भले ही ना हो, लेकिन पृथ्वी, वायु और आकाश, ये हर समय हम पृथ्वी पर, हम किसी भी स्थिति में हैं, पृथ्वी हमारे साथ है, आकाश हमारे साथ है और वायु हमारे साथ। ये नदी नाले हो सकता है ना हो हमारे पास, या फिर अग्नि उस समय ना हो, लेकिन ये आकाश, पृथ्वी और वायु, ये तीनों हर एक कर्म में हमारे साक्षी होते हैं। सुवर्ण और श्रवणी, मतलब जो देव श्रेणी में आते हैं, कहा जाता है कि सुनना, श्रवण और श्रवणी दोनों बहुत स्पष्ट और दूर तक की सुनने की क्षमता इनके अंदर होती है, सुनने की जो आदमी की इंद्रियां होती हैं। तो ये भी जब आदमी को ऊपर मरने के बाद या शरीर पूरा होने के बाद पेश किया जाता है, तो ऊपर जाकर यमराज के सामने इनको गवाही के लिए बुलाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हम अच्छे या बुरे कर्म करने के बाद हम उनसे छूट नहीं सकते। विशेषकर बुरे कर्मों को करने के बाद हम बच नहीं सकते, उनका दंड हमें आज नहीं तो कल जरूर भोगना पड़ेगा। पहले कहा भी जाता था कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। और क्षण भर में हम ऐसा कर्म कर सकते हैं, या कोई भी एक ऐसा कर्म फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, जिसका पाप या पुण्य जन्म जन्मांतर तक हमें भोगना पड़ सकता है। हमारे शरीर की क्षमताएं सीमित हैं, इसलिए कर्म का दंड भोगने के लिए भी जो हमारी जीवात्मा है उसको सूक्ष्म शरीर दिया जाता है, और उसके बाद ये या तो पुनर्जन्म ले लेती है कर्मों के हिसाब से, या फिर जो वैक्यूम है अंतरिक्ष, उसमें भटकने के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। चाहे वो हितोपदेश हो या श्रीमद् भगवद गीता, उसके अनुसार जो पाप का मुख्य प्रमुख जो कारण है वो लोभ है। कहा जाता है जो लोभ या लालच या इच्छा या चाह, आकांक्षा या लालसा वगैरह जो है, इससे मन के अंदर एक ऐसी विकृति आ जाती है कि उसके बाद आदमी पाप और पुण्य के जो अंतर को भूलने लगता है, और उसको ये लगता है जो मैं कर रहा हूं वही सही है। और ये लोभ की जो प्रकृति है, ये उसकी बुद्धि और विवेक दोनों को नष्ट कर देती है। किसी भी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन ऐसी स्थिति में आ जाता है कि उसका अभाव होते ही उसको ये लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, और उसको पाने के लिए, उसको हड़पने के लिए, या उसको को एंजॉय करने के लिए वो हर एक तरह ये इनके इन प्रकार कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और वो उस वस्तु के आकर्षण में इतना बन जाता है कि वो उसको नष्ट नहीं होने देना चाहता। अच्छा, इसके जो इन सब, ये अब उसने सुख तो मिला उसको, लेकिन सुख के साथ साथ इसका दुखात्मक पहलू भी है। जब लोभ एपिरेंटली दिखाई नहीं देता, या फिर वाया मीडिया कोई उसका आ जाता है, मतलब आदमी को सपोज एयर कंडीशन लगा रखा है उसने, लाइट आ नहीं रही है, वो किसी तरह आप देखेंगे किसी पड़ोसी के यहाँ से लाइट लगा देगा, या इन्वर्टर किसी के यहाँ से लगा देगा, उसके घर की खराब हो गई या कट गई, कुछ आएगा, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आदमी उसका सुख भोगना चाहता है, और उस सुखात्मकता के पीछे उसकी एक दुखात्मकता भी आ जाती है, क्योंकि वो उसको प्राप्त करने के लिए ना ये इनके इन प्रकार उसकी जो इच्छा का बीज है वो इतना अधिक प्रबल हो जाता है कि वो उसके अभाव को सहन नहीं करना चाहता, और इस अभाव पर उसका ध्यान भी नहीं जाता तब तक जब तक के वो इसके परिणाम स्वरूप कोई ना कोई पाप का भागी नहीं हो जाता। और इस बीच कोई ना कोई ऐसी बातें आ जाती है, सपोज आपके पास कोई अच्छी वस्तु है और कोई उसको ले जाना चाहता है, आप उससे कह तो नहीं पाते, लेकिन व्यग्र होकर आप कह देते भाई अभी रहने दे, परसों को ले जियो, परसों को ले जियो। तो इसका मतलब यह है कि आप इसको ना तो मना कर पा रहे हैं, ना
आपको उसको देने की इच्छा है, क्योंकि उसके पीछे जो आनंद है वो आपका आंतरिक आनंद है। ये बात अलग है कि चाहे वो चीज उसी की हो और आप उसको नहीं देना चाह रहे, तो इससे आपके अंदर जो एक मानसिक यंत्रणा चलती रहेगी वो भी आपको पाप की तरफ ले जाएगी। और हो सकता है आप ये चाहें कि कुछ, जब आपने सपोज आपने किसी से कह दिया भैया आज मतलब ये परसों को आ जाना, और परसों तो आप कहते भैया वो चीज खराब हो गई या कोई चोरी हो गई या कोई ले गया, तो पाप तो सर, पाप तो पाप है। काम क्रोध मद लोभ, ये सब गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, मानस में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। मतलब गोस्वामी जी ने कितना साफ कहा है कि भैया काम क्रोध मद और लोभ, ये विकार जो है ना, ये ऐसे हैं, ये नरक के द्वार हैं। इसलिए आदमी को इनसे बचना चाहिए। और इन सब, न केवल इनसे बचना चाहिए, सब पर हे रघुवीर भजऊ भजई जय संत, इन सब को छोड़कर जैसे संत और मुनि करते हैं, भगवान श्री राम का भजन करना चाहिए। क्योंकि श्री राम को संत भजते हैं, सत्पुरुष भजते हैं, और उनका भजन करने से ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद है, ये मानसिक दोष जो हैं, इन मानसिक विकारों का पतन हो जाता है। और जब इनका पतन हो जाता है तो जीव का उत्थान शुरू हो जाता है। और इन विचारों से बचने के लिए आदमी को कुछ विशेष प्रयास करने चाहिए। अपने विचारों में पवित्रता लानी चाहिए, अपने मानसिक शांति की तरफ उसको रहना चाहिए, उसको अपनी शक्ति का संचय करना चाहिए, अपने व्यवहार में प्यार और वात्सल्य की बात लीजिए, हर टाइम टेंशन में नहीं रहना चाहिए। जो उसका जो ऑरा है आसपास का, वो खुशी का माहौल होना चाहिए। और यदि इन सब के बावजूद भी उसको कोई दिक्कत है तो उसको पठन पाठन करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और इन सब चीजों को गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से यदि आप किसी बात का पठन पाठन या चिंतन करेंगे तो निश्चित वो आपको, जो थर्ड सेंस प्रिवेल करती है ना, वो थर्ड सेंस आपको निश्चित रूप से सही दिशा की तरफ या सही बात की तरफ ले जाएगी। खैर, मनुष्य की आसक्तियां और वासनाएं उसके ज्ञान को ढक लेती हैं, जिसके कारण वो पाप करने के लिए मजबूर होने लगता है। और जब उसको ये सब चीजें करने में कोई अड़चन आती है तो उसको क्रोध आता है, और क्रोध से एक भय सा का माहौल पैदा हो जाता है। और कहते हैं ना कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। और बुद्धि को नष्ट करने के बाद जब आप आदमी अधर्म की तरफ चलता है, या अधर्म होते हुए देखकर भी उसका समर्थन कर देता है या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो ये भी पाप है। इन सब के ऊपर जो सबसे बड़ा पाप है वो अहंकार। अहंकार पाप का एक बहुत बड़ा कारण है। अहंकारी को कहा जाता है कि 7 घातक पापों में से जो सबसे बड़ा पाप है, सबसे गंभीर जो पाप है, वो अहंकार है। अहंकार से बचना चाहिए और परोपकार को करना चाहिए। यदि आप अहंकार छोड़ देंगे और परोपकार की तरफ चले जाएंगे तो आपके जीवन वैसे भी सरल हो जाएगा, और आपको हर एक प्रकार की जो दुखों से, हर एक प्रकार की मानसिक यंत्रणाओं से, हमें भ्रांतियों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आधे तो दुखों की जड़ ये है ना कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे। यदि आपके मन में ये विचार चल रहा है कि मैं किसी को पीड़ा दूं या मैं किसी को दुख दूं, तो ये पाप है। किसी को किसी भी प्रकार की पीड़ा देना या दुख देना पाप होता है। ईश्वर ने हमें जो जन्म दिया है उससे ईश्वर से दया, करुणा और क्षमा हमें लेनी चाहिए। देखिए, न्याय और अन्याय के बारे में तो बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन खींची हुई है, इसलिए उसकी तरफ हमें बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। इन सब के साथ साथ जो जीव हत्या है, जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। और वर्तमान में जीव हत्या के साथ साथ जो अनावश्यक जो है ना, प्रकृति का दोहन या प्रकृति का
को नष्ट करना, ये भी बड़ा पाप है। पापों को नष्ट करने के लिए आप देखिए भगवान की भक्ति, तपस्या, दान और प्रायश्चित, ये ऐसे उपाय हैं जो पाप से मुक्ति के लिए भगवान ने आपको सुझाए हैं। और यदि आप पापों से मुक्ति के लिए भगवान की शरण लेने या उनसे क्षमा मांगने चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, से केवल और केवल 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 परमेश्वर, अपने आप को परमेश्वर को के समर्पित करना है। अब देखिए ना, जब परमेश्वर कहता है कि तुम व्यभिचार नहीं करोगे, तो फिर हम भी ऐसा करते हैं। जो हमने पाप किया है, हालांकि हम उसके नियम विरुद्ध जाकर कोई उल्लंघन करते हैं, पर लेकिन यदि करने के बाद हमको ये मानसिक रूप से ये ऐसा लगता है कि ये पाप हो गया है, तो इसके लिए हम केवल प्रायश्चित यदि करते हैं, और वो भी ईश्वर के सामने प्रायश्चित करते हैं, तो परमेश्वर निश्चित ही आपके वचन और नियम से को ध्यान में रखकर आपको प्रायश्चित करने का मौका देता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को नरक का द्वार माना गया है, क्योंकि गीता के मुताबिक ये तीनों विकार मनुष्य को नरक में ले जाते हैं। गीता जी ने में कहा गया कि परोपकार पुण्य है और दूसरों को किसी भी तरह की पीड़ा देना पाप है। अपने कर्तव्य की तरफ भागना या कर्तव्य से भागना और दूसरे की जो निजता है, जो उसकी आंतरिक निजता है, उसका के अंदर उसको एनक्रोचमेंट करना या उसका हनन करना भी पाप है। अपने कर्तव्यों को संपूर्ण निष्ठा के साथ और ईमानदारी के साथ करते रहना पुण्य है। और गीता ने तो साफ कहा है कि हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, कपट या छल करना, नशीले पदार्थों का सेवन करना, माता पिता, गुरु, वृद्ध और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, अहंकार या ईर्ष्या करना, धर्म और कर्तव्यों की अवहेलना करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर काम करना, ये सब पाप की श्रेणी में माने जाते हैं। इनसे पलट गीता कहती है कि दान करना, सत्य बोलना, क्षमा करना, सेवा करना, आत्मनियंत्रण करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनियंत्रण करना या आत्मनियंत्रण रखना अपने ऊपर, परोपकार करना, और इन सब के साथ साथ प्रकृति, भगवान ने जो प्राकृतिक संसाधन हमें दिए उनकी रक्षा करना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आदमी इन सब चीजों को नहीं समझ पाता। वेद या पुराणों से अलग काम करना या उनमें जो काम वर्जित बताए गए हैं उनको करना पाप माना जाता है। अपने कामों को या जो आपके कर्म दिए हैं, जो आपको ड्यूटी मिली है, जो आपकी सर्विस है, जहां आप काम कर रहे हैं, उनको ईमानदारी पूर्वक ना करना या दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हुए काम करना भी पाप माना जाता है। दूसरों का धन या दूसरों की संपत्ति हड़पना तो पाप है ही। निषिद्ध कर्म, जो प्रकृति के में निषिद्ध कर्म बताए गए हैं, उनको करना भी या उनको करने का प्रयास करना भी पाप है। क्योंकि आप अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेना या अपने शरीर को या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानना या अपने आप को बहुत कुछ उच्च मानना और सबको बाकी सबको अन्यत्र मानना भी पाप है। कठोर वचन बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, और निंदा करना या बिना किसी कारण बोलते रहना भी पाप माना जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य की वासना और उसके निहित स्वार्थ उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और यही जो है ना, वासना और उसका जो सेल्फ निहित स्वार्थ है, अपना जो वो है, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध और मोह ही उससे पाप करवाता है। अब आप देखिए, हिंदू धर्म के मुताबिक तो परमात्मा ही पापों का नाश कर सकते हैं। परमात्मा अपने उपासकों के पापों को माफ भी कर सकते हैं। और दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो भगवान के पास ही पापों को नाश करने का या माफ करने का अधिकार है। अब देखिए, पापों को नाश करने के, आप सपोज यदि आपसे जाने अनजाने कोई पाप हो जाता है तो उसके लिए आप भगवान की परिक्रमा की जाती है। आप देखिए, लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान की परिक्रमा करते हैं और विशेष अनुष्ठान कराते हैं, या फिर वहां पर एक ऐसे आयोजन करवाते हैं जिससे जनमानस की या फिर जो वहां के लोकल लोग हैं उनको की सेवा करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं
और लेकिन इस सब के बाद भी वो उनके पीछे एक संकल्प लेते हैं वो कि आगे से वो इस पाप को नहीं दोहराएंगे। और पापों से मुक्ति के लिए ऐसा संकल्प लेना, ऐसा व्रत लेना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पाप वो चीज है जो हमारी रक्षा करती है, हमारे समाज की रक्षा करती है, और हमें इन सब चीजों से बाहर निकालती है। पाप किस चीज की रक्षा करती है? ये हमारी मूर्खता की, हमारी अज्ञानता की, हमारी गलत अवधारणाओं की, हमारी नकारात्मक प्रवृत्तियों की रक्षा करती है और उनसे हमें आश्रय दिलवाती है। ये वो सारी बातें हैं जो हमसे पाप की तरह हमें ढकेलती हैं और जिनके कारण, चाहे वो हमारी मूर्खता हो, हमारी अज्ञानता हो, हमारी गलत अवधारणा हो या हमारी गलत प्रवृत्तियां हो, ये पाप के परिणाम की तरफ हमें ले जाती है। और पाप की सजा प्रकृति में ईश्वरीय विधान है और वो अकाट्य है। गलत की सजा गलत और अच्छाई का फल पुरस्कार के रूप में हमें प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो पुण्य का फल कर्म के उपहार स्वरूप सुख शांति के रूप में प्राप्त होता है, और पाप की सजा जो है हमें कष्ट मिल रहे हैं या हमें जो दुख मिलते हैं उनके रूप में हमें भोगनी पड़ती है। पाप की सजा या पाप की प्रबलता हर एक व्यक्ति को, जो भी पाप करता है, उसको दुखों के दलदल में धकेलती है, क्योंकि ये ईश्वर का विधान है। अब देखिए, पुण्य की प्रबलता, यदि पुण्य कर्म आदमी के ज्यादा हैं, अच्छे हैं, तो उसके जीवन को सफल और सार्थक बना देती है, जबकि पाप की प्रबलता उसे न केवल अपने आप शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से हर तरह से उसको परेशान करती है। अब देखिए, व्यक्ति समझता है कि हम बुराई कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, पर ये गलती हमारी आत्मा से नहीं सच छुप रहती, क्योंकि हम पाप जितना भी छुप कर करें, ईश्वर व्यक्ति की अंतरात्मा का जो नेत्र है उससे वो सब कुछ देख रहा होता है। जाहिर है कि व्यक्ति पाप करके पुलिस कानून से चाहे भले ही बच जाए, पर ईश्वर से तो बिल्कुल नहीं बच सकता। हालांकि आत्मा पाप करने से हमें एक बार जरूर रोकती है, पर कई बार हमारा जो आसुरी मन है या हमारी जो आसुरी प्रवृत्तियां हैं, वो लोभ मोह और अहंकार में फंसकर या उनके प्रभाव में आकर अपने पाप की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। और ऐसे में अपने मन को नियंत्रण करने का या नियंत्रित करने का जो प्रयास है वो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये प्रयास हमारे जीवन के पाप कुकर्म के लिए नहीं, बल्कि पुण्य सत्कर्म के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी जनमानस की भलाई के लिए ही हमें जो ये जन्म मिला है उसको वो आगे ले जाएगा। किसी संत ने कहा है कि किसी भी प्राणी मात्र को किसी भी प्रकार से दुख देना या दुखी करना पाप की श्रेणी में है। शास्त्र के विरुद्ध चलना पाप है। यदि पाप और पुण्य के बारे में विस्तार से हम जानना चाहें तो वेदों का, उपनिषदों का, धार्मिक ग्रंथों का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़ा स्पष्ट कहा था, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। गोस्वामी जी ने कहा है कि दूसरों की भलाई और परोपकार से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, और दूसरे को दुख पहुंचाने से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा काम है। परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा काम है, और परोपकार से ही हमारा भी और मानवता का विकास होता है। परोपकार से ही लोग जाति धर्म से उठकर एक दूसरे के करीब आते हैं। परहित के कुछ उदाहरण हैं, जैसे आप देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है। लोग गरीब लोगों का, गरीब महिलाओं का, गरीब कन्याओं का विवाह कराते हैं, गरीब महिलाओं की सहायता के लिए उन्हें कुटीर उद्योग की तरफ या उन्हें ऐसे कामों की तरफ प्रेरित करते हैं कि जिससे कि वो अपना जीवन यापन अच्छा कर सके। लोग धर्मार्थ औषधालय खुलवा देते हैं जिससे कि आदमी को करीब का इलाज हो जाए। लोगों की वैसे ही मदद करते हैं, सर्दियों में लोगों को लिए रात को जो है कंबल या फिर इस तरह के गर्म कपड़े आदि बांटते हैं। गर्मियों में शरबत या इत्यादि की छबील लगवा लेते हैं। ये सब चीजें तब होती हैं जब आदमी दूसरे के दुख में दुख महसूस करता है, क्योंकि दूसरे के लिए अपने आप
दूसरे के दुख में अपने आप को इन्वॉल्व करना, दूसरे के दुख में अपने आप को जुड़ना या उससे जुड़ना, ये सबसे सर्वाधिक जो है ईश्वर का प्रिय विषय है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और जो व्यक्ति स्वयं की चिंता ना करके परोपकार के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में मनुष्य माना जाता है। परोपकार का यदि हम वैसे अर्थ देखें तो होगा दूसरे की भलाई। परमात्मा ने हमें जो भी सामर्थ्य दी है, जो भी शक्ति दी है, यदि हम उनको दूसरे के कल्याण के लिए, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के उपयोग के लिए शामिल करते हैं तो यह ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। प्रकृति के प्रत्येक कण कण में परोपकार की भावना दिखती है। आप देखिए, सूरज हो, चंद्र हो, वायु हो, पेड़ पौधे, नदी, हवा, बादल, सब केवल और केवल बिना किसी स्वार्थ के हमारी सेवा में लगे हुए हैं। सूर्य बिना किसी स्वार्थ के पृथ्वी को जीवन देने के लिए प्रकाश देता रहता है। चंद्रमा अपनी किरणों से सबको शीतलता प्रदान करते हैं। वायु आदमी के अंदर प्राण वायु का संचार करती है और प्रत्येक व्यक्ति को जीवन प्रदान करती है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या, प्रत्येक जीव को। तो बादल है, जल रूपी अमृत से पृथ्वी का को बिल्कुल हरा भरा बनाते हैं। तो ये सब चीजें सर ऐसी हैं जो बिना किसी स्वार्थ के युगों युगों से, इसके बदले ये हमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि परोपकार में हम लगे रहें। रहीमदास ने कहा था, वो रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बांटने वाले को लगे ज्यों मेहंदी का रंग। हर एक व्यक्ति का दायित्व है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि परोपकार में यदि आपने उसके अंदर दिखावा कर दिया या आपके अंदर अहंकार आ गया तो परोपकार खत्म, और वो पुण्य की जगह पाप की तरफ आपको ले जाएगा। हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि संसार को उतना अवश्य लौटा दे जितना उसने संसार से लिया है। क्योंकि चाणक्य भी मानते हैं कि परोपकार ही जीवन है। जिस शरीर से परोपकार ना हो उस शरीर का क्या लाभ। तो रहीमन वो रहीम सुख होत है पर उपकारी के संग, बांटन वाले को लगे जो मेहंदी का रंग। बांटने वाले को भी आप देखिए, उसको मेहंदी यदि आप बांट रहे हैं मेहंदी के पत्ते, तो आपके हाथ में भी मेहंदी का रंग आ जाएगा, जबकि आपकी अच्छी इच्छा नहीं है। तो आप यदि अच्छी तरह बांट रहे हैं या अच्छे मन से बांट रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। हिंसा, द्वेष, पर निंदा, कलह, ये सब चीजें आपको पाप की तरफ ले जाती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कहते यही पाप के अलग अलग रंग हैं। और किसी के जीवन में यदि आप सुकून देते हैं, किसी को अच्छे पल देते हैं, हंसी का कारण बनते हैं, खुशी का कारण बनते हैं, तो आपको पुण्य मिलेगा। और यदि आपकी वजह से किसी को तकलीफ होती है तो आप पापी हैं। वो गाना है ना, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। और आचार्य चाणक्य ने अपनी जो बातें कही थी उनमें से कईयों में बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था कि अकेला ही पाप पुण्य का फल होता है। आदमी अकेला ही हर एक प्रकार के कष्ट झेलता है, अकेला ही मोक्ष को प्राप्त करता है, क्योंकि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी कोई उसके दुख को ना बांट सकते हैं, ना उसके कष्टों के भागी बन सकते हैं। इसलिए यही है कि पाप पुण्य के केवल 14 साक्षी माने जाते हैं। जिस तरह सूरज रात में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता, अग्नि निरंतर जलती ही नहीं दिखती, लेकिन दिन रात और सुबह शाम कोई ना कोई तो एक ऐसा है जो हमको हर समय देखता रहता है। और इसलिए मनुष्य अच्छे या बुरे जो भी कर्म करता है उसके 14 साक्षी होते हैं। इनमें से कोई ना कोई सदैव मनुष्य के साथ रहता है, और मनुष्य के कर्म के हिसाब से सूर्य, चंद्रमा, दिन, रात, संध्या, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, काल, दिशाएं और धर्म, ये वो 14 साक्षी होते हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी रूप में मनुष्य के हर कर्म का हिसाब रखते हैं। और इसी का हिसाब जब उसकी का अंतिम समय हो जाता है, जब वो इस शरीर से मुक्त हो जाता है, तो वो इन सब का हिसाब जाकर धर्मराज के सामने होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने कर्म अच्छे रखें, पुण्य का के भागी बने, और कोई भी ऐसा अपने हमारे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे कि हम
किसी भी प्रकार के पाप से के भागी हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की वाणी को विराम देता हूँ। श्री राम, जय राम, जय जय राम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागी शर्मा जी। सदैव की बात ही, आपको कोई भी सब्जेक्ट दे दो उस पर पूरी पीएचडी रहती है आपकी। पता नहीं कितना डेटा आप रखते हैं सारी चीजों का। नहीं सर, ये तो ना एक अभी 2-3 दिन पहले एक मनुष्य के पाप पुण्य के होते हैं भागी 14 साक्षी, एक हिंदुस्तान में एक आर्टिकल आया था। तभी मन के चलो इस बार जो है इस पे बोल देते हैं। और आपके आने से पहले ना देवऋषि जी के साथ काफी देर तक इस विषय पे वो भी हो चुकी है हमारी। चलिए जी तो चलिए साहब, बाद में देवी साहब दो दो सब धन्यवाद कह देंगे। किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई कुछ भी बनता है तो आदरणीय वागी शर्मा साहब से पूछ सकते हैं। उन्होंने बहुत अध्ययन कर रखा है और वो तो आवाज बंद है चौधरी साहब। चौधरी साहब आवाज बंद है आपकी। हाँ, नमस्कार नमस्कार वागीश जी, आप सदा की भांति आज भी आपने बस धो दिया, सबको धो दिया। हमारे पाप पुण्य सब खत्म हो गए। नहीं तो आप पाप एक पाप पुण्य दोनों खत्म हो गए तो लेवल पे आ गए ना सर अब आप। कुछ नहीं रहा ना। वही तो पूछना था कि कभी कभी लोग कहते हैं कि पाप का खाता और पुण्य का खाता दोनों अलग अलग चलता है। यानी कि अलग दोनों अलग का एक का दंड और एक का जो आनंद जो भी है, आनंद क्या कहें, सुख कहें, आनंद तो पाप पुण्य से ऊपर है। वो ऋषि जी ज्यादा जानते हैं, पाप और पुण्य से काफी ऊपर है आनंद। तो पाप करने से जो आनंद दुख तो मिलता है, दंड मिलता है, उसका अकाउंट, और पुण्य करने का जो है उसका अकाउंट, दोनों अलग अलग चलता है। वरना दोनों को लेना ही है, हिसाब बराबर नहीं है। मतलब हिसाब बराबर सेट ऑफ बैंकिंग जैसा नहीं है, ऐसा कहा डी जाता है, ऋषि को पता पता नहीं। है। और दूसरी बात ये भी कहते हैं कि कितना भी पाप कर लो, कुंभ में जाके वहां कुंभ में एक डुबकी लगाओ और सब खत्म। तो अब ये कहाँ तक सच है, क्या है, इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा कुछ बताएं, अगर चौधरी साहब शर्मा मैंने जी अभी कुछ इजाजत दे तो। अगर नहीं, शर्मा जी की तो इजाजत है। शर्मा जी थोड़ी कुछ कह रहे हैं। शर्मा जी तो अब है। नहीं, शर्मा जी तो कुछ नहीं कहते हैं, बस पुण्य 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 हाँ बटोरते जाओ, बस पुण्य सर का बीच काम में, करो। हाँ हाँ हाँ, है ना। देखिए कई बार बीच में आई भी थी ये बात, उद्बोधन के बीच में आई भी थी कि कई बार हमें देखता है कि कोई आदमी पर पाप ही पाप, पाप ही पाप, पाप ही पाप करता जा रहा है लेकिन फिर भी मजे ले रहा है। तो इसमें ये था कि हो सकता है उसके पहले के पुण्य कुछ इतने ज्यादा हो कि जिन्होंने उसको वो ओवरड्राफ्ट ले रखा हो उसने। वो तो भोग रहा है, उस टाइम, उसको पुण्य भोग रहा है, पाप जमा कर रहा है। हाँ हाँ, तो वो देवऋषि जी ने बिल्कुल सही बात कही है। तो ये नहीं है कि वो अब इस टाइम यदि पाप कर रहा है, मौज ले रहा था, कोई ये नहीं है। ये तो समय का पहिया घूमे भैया, लाख जतन इंसान करे। तो वो तो धीरे, जब जब ये साइकिल इधर आएगा तो उस टाइम उसकी ये भी घूमना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कई बार हो सकता है जो उसका पुण्य के फल, उसके जो पुण्य संचित कर रखे हैं उसने, वो इतने अधिक हैं कि वो अभी पाइप को वो इक्विलिब्रियम में जरा आ रहे हैं। लेकिन जब वो बटा करके जब कट 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 करने के बाद जब बचेगा ना, तो पाप का फल भी उसे देना तो पड़ेगा ही, उसका भोगना तो बिल्कुल पड़ेगा। देर सवेर तो हो सकती है पर ये नहीं है कि वो खत्म हो जाए। बाकी देवऋषि जी कुछ कह रहे थे, बताइए। नहीं, बिल्कुल सही है। तो 100% सही है इसमें तो। इसका पाप पुण्य का सबसे पहला तो पता चलता है आपको पे, आप किस घर में जन्म लिया। अगले जन्म का सबसे पहला है भाई, आपने पिछले जन्म के कर्म आपके कैसे हैं, आप किस परिवार में जन्मे हैं, आपके माता पिता कैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, धार्मिक स्थिति कैसी है, आध्यात्मिक स्थिति, वातावरण कैसा है, तो उसी से ही पता चल जाता है। और ये तो नियम है, कार्मिक नियम तो कोई उल्लंघन कर ही नहीं सकता, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, किसी तरह कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये जो आपने विस्तार से बताया सारा,
पाप तो पाप पुण्य तीन तरह से होते हैं, मानस मनसा वर्चा मनसा वाचा कर्मा। कर्मण हाँ, था, तीनों है। हाँ हाँ, जी जी। ये हो। आपने ये इसका नहीं जिक्र किया, जब आपने जिस दिन सोच भी लिया है तब भी हाँ पाप पुण्य हो जाता बिल्कुल है, बिल्कुल। विचार से ही पाप पुण्य हो जाता है। उसके बाद आपने वाणी से, जैसे आपने बताया, उसके वाचक बाद कर्म, वाचक, हाँ उसके वाचक है और उसके फिर बाद कर्म कर्म, है। कर्म शरीर से, बिल्कुल 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 से, बिल्कुल। इंद्रियों से कर्म। तो तीनों तरह के होते हैं, और भोगना तो पड़ता है इसको। डुबकी लगाने वाली बात तो हमें तो हजम होती नहीं है, आपको होती है तो हमें कह नहीं सकते। ये तो ठीक ये है, आप मनुष्य को अपने अपनी तसल्ली से हो जाता है, थोड़ा सा धार्मिक आध्यात्मिक हो जाता है वहां जाने से, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। हो सकता है इसी तरह ही कहते हुए धुल जाते हैं, कहने का मतलब आपकी मनोवृत्ति थोड़ी बदल रही है, आप धार्मिक हो रहे हैं। मतलब ये भी तो है ना सर, आप ये देखिए ना, आप कम से कम सपोज आप 2-3 दिन के लिए गए, आप कम से कम उन एग्जैक्टली। 2-3 दिन के लिए तो अपनी ये उल्टे सीधे काम करने से इनसे बच गए। उतने दिन तो बिल्कुल आपने जाके गंगा स्नान करा। आप किसी के पास नहीं भी गए, कम से कम उस औरा में घूम रहे हैं, पैदल चल रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल 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 उल्टा सीधा ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, ना बात कर रहे हैं, ना चीत कर रहे हैं, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं। वहां यदि कोई बिल्कुल है सुनने वाला है तो धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। अब बिल्कुल बिल्कुल नहा रहे हैं, नहा रहे हैं। अच्छा, अब चाहे ये पॉल्यूशन की वजह से कहते हैं ना, अदरवाइज ये जो नदियां वदियों में स्नान का जो पुरातन है, ये आप तो जानते ही हैं, गंगा यमुना सरस्वती जहां से आ रही हैं, वो जिस तरह के माहौल से आ रही हैं, उस पानी में वास्तव में ऐसी शक्तियां हुआ करती थी कि उनमें नहाने से आत्मिक आत्मा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शारीरिक दृष्टियां सही हो जाती थी। पर वो तो अब जो है स्थिति परिस्थितियों ने ऐसा कर दिया, अदरवाइज एक और अवस्था है, देश काल परिस्थिति के मुताबिक भी पाप पुण्य बदल जाते हैं। मैं देश काल और आप वातावरण, देश काल हाँ, वातावरण में देश बिल्कुल काल देश काल परिस्थिति उसके मुताबिक आप लोग सोचते हुए आपने पाप किया, वो पाप नहीं, वो पुण्य ही होता है। जी तो जी वो जी बिल्कुल। तीन फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है उसके। जी और बिल्कुल। सबसे बड़ी तो परोपकार की बात है, तो आपसे बहुत कई तरह रेफरेंस दिया, रामचरितमानस का भी दिया। तो परोपकार से तो ऊपर कुछ, और सबसे बड़ी बात अपने आप को ही 2 मिनट में पता चल जाता है। आप जिस चीज से प्रसन्न हो रहे हैं, आप आनंद में आ रहे हैं, बस बस बस। और तुरंत। अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परोपकार से बड़ा पुण्य नहीं है, अहंकार से बड़ा कोई पाप नहीं नहीं, अहंकार खुद पाप ना हो, अहंकार से पाप हो जाता है। है। बिल्कुल बिल्कुल, वही वही है। वो आप अहंकारी हैं तो आपने कर्म तुम ऐसे कर्म करोगे जो पाप होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अहंकार इटसेल्फ नहीं है पाप, अहंकार से जो उत्पन्न होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं, कर्म होते हैं, वो पाप कर्म होते हैं। तो इस पे तो देखो, अगर इस पे विश्वास नहीं करते तो मनुष्य जीवन पे तो जानवर हो गया ना फिर तो। तो बस बस बस। मनुष्य चिंतन कर सकता है इन चीजों का, और स्वाध्याय चिंतन हमें मिल गया। देखिए हम इतने भाग्यशाली हैं, हैं? अब ये सोने खान है, ये लाखों करोड़ों रुपए के, इसके इसकी कोई वो हाँ, थोड़ा दे सकता है, इसकी बेशकीमती कीमत है। नहीं बता सकता। हाँ, सत्संग इसकी की कोई कोई कीमत, कीमत नहीं है जी, सत्संग की कोई कोई कीमत नहीं कीमत नहीं बताता। है। हाँ, कोई बिल्कुल कीमत बिल्कुल। नहीं बताता है। हाँ, जी एंटीला, सर। एंटीला में रहने से ज्यादा ये आनंद ना में ना है। ना ना ना, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो हाँ। है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा। बस 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 बस। देखिए देखिए, ये अरविंद जी का दिया दिया हुआ एक आनंद में कुंठ है, गंगा बह रही है? हाँ मतलब हाँ, और क्या, ये कुंगी चलिए, देख लो जी आज कौन सा सोपान आ गया हमारा। हमारा तो कुंभ शुरू रोज में ही हम चलता है, रोज ही हाँ, चलती 100, है। हम तो 100वां सोच रहे थे, यहाँ 1000 भी पार हो गए, देख लो। हाँ, डुबकी लगाते रहते हैं, हाँ, अरविंद जी सुन बस रहे हैं, बस बस हाँ, बस। मुस्कुरा रहे हैं। क्या बह रही है, सरस्वती बह रही, तीनों तीनों संगम हो रहा है जी, हर चीजों का, बस गंगा जमुना सरस्वती। नदियों का संगम रोज होता है यहाँ, वचन होते हैं, अलग अलग विचार आते हैं, वही वही तीनों नदियां हैं, वही तीनों नदियां। हर एक का अपना रंग अलग है, हर एक का अपना रस अलग है? और यहाँ मिल रहे हैं रोज हम, बहुत आनंद है, बहुत आनंद, बहुत बढ़िया। एक छोटा चलिए सा साहब। सब्जेक्ट लगता है, तो आदमी सोचता है हम भी जानते हैं सब, लेकिन कई छोटी छोटी चीजें आ जाती है, मन को टच करती हैं, आदमी फिर दोबारा मुंह साफ हो जाता है, शीशा साफ हो जाता है, और फिर अच्छे कर्म करने लगता है, बहुत बढ़िया। हाँ जी अरविंद जी। चलिए साहब, धन्यवाद दे दिया खत्म करें। दे दिए। धन्यवाद, चलो। और इस आनंद ही आनंद है, बहुत चलिए, ही बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बागेश्वर माँ जी, आपने समय निकाल के समय दिया।
और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, परिवार प्रत्येक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी सत्संग का भी एक परिवार ही है, मान के चलो। बिल्कुल। परिवार प्रत्येक इंसान के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवार की पाठशाला से ही एक व्यक्ति संस्कारों की शिक्षा पाता है। परिवार की पाठशाला से ही एक व्यक्ति संस्कारों की शिक्षा पाता है। विषम परिस्थितियों में परिवार हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। विषम परिस्थितियों में परिवार हमारे लिए रक्षा कवच बन जाता है। इस दुनिया में इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसके पास सुख में हास परिहास करने के लिए और दुख विपत्ति में साथ में बैठकर गम बांटने के लिए परिवार है। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इस दुनिया में इंसान बहुत खुशकिस्मत है जिसके पास सुख में हास परिहास करने के लिए और दुख और विपत्ति में साथ बैठकर गम बांटने के लिए परिवार है। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। प्रणाम। सभी प्रणाम से प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा